बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम पहुँच गए हैं 2025 के चौथे महीने का। आज जो है 10वां तारीख है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों से जो है परमेश्वर लोगों तक पहुँचने के लिए मदद कर रहे हैं। कई लोग हैं जो बहुत और निराश और परेशान तकलीफ में रहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह जो है सहायता करते हैं। मैं आपको सीधे लेकर चलना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, एक विश्वासी को मनुष्य की बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं को माननी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये आप पढ़ सकते हैं कि मत्ती 22 का 11 में और रोमियो का 3 का 1 से 7 में आप पढ़ सकते हैं कि पौलुस सिखाते हैं कि कोई भी सरकारी शक्ति जो है परमेश्वर की अनुपस्थिति के बिना जो है परमेश्वर की अनुपस्थिति के बिना जो है वे अस्तित्व में नहीं रह सकती। किंतु एक सामान्य सरकार के पास पूरे अधिकार नहीं होते हैं। हमें सिखाया गया है कि सरकार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां यह शामिल है कि हमको उनके अधीन में रहना है, सरकार के उनके नियमों का पालन करना है, अच्छे काम करना है, अधिकारियों का सम्मान करना है और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है, शांतिदायक उनके साथ में रहना है। ठीक वैसे ही आपको भी आज सुबह की प्रार्थना में कहना चाहती हूँ कि उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हमको परमेश्वर के अधीन में रहना है और उनके अधीन में रहकर जो है हम उनके कार्यों को करना है। हम जो है उनके कर्मचारी हैं। मैं कहना चाहती हूँ यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा अधिकारी है। वो अधिकारियों का अधिकारी है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है। जैसे इस संसार में रहते हैं तो हम उन अधिकारियों के अधीन में रहते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं। वैसे ही हमें भी जो है परमेश्वर के अधीन में रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उनका सम्मान करना है। उनके वचनों का पालन करते हुए उन बीजों को जो है हमको बोते जाना है। उस बीज को हमको लोगों तक हमको बो देना है ताकि और भी फल लेकर आए। मैं कहना चाहती हूँ सुबह की प्रार्थना में, मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है परमेश्वर के वचनों को दुनिया के छोर तक पहुँचाना। जब तक मैं इस पृथ्वी में जिंदा रहूँ तब तक जो है मैं परमेश्वर के वचनों को मैं बांटती रहूँगी। सो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, यदि कोई जवान बेटी बेटा है मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हैं या आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चले गए या कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने आप को खत्म ना करें। आप अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करें और उनके अनुसार चले। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन मत्ती 22 का 11 पद में, जहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। क्या कहता है यह वचन, पर जब भोज में सम्मिलित अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह वस्त्र पहने हुए ना था। आमीन। उस भोज में एक व्यक्ति, एक मनुष्य था जो वस्त्र नहीं पहना था। सोचिए आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, और उसने उससे कहा, मित्र तू यहाँ विवाह वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ ना कह सका। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत ही कम है। आमीन। आपको मैं बता देना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बातचीत कर रहे हैं। वस्त्र किसको दर्शाया जाता है? उद्धारता का वस्त्र जो यीशु मसीह ने दिए हैं। अगर उस वस्त्र को बिना पहने अगर आप उस राजा के भोज में सम्मिलित होंगे तो आपको वहाँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उस भोज में शामिल होने के लिए आपको उस वस्त्र को पहनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्पष्ट यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत तरीके से मत्ती 22 के 11 पद में परमेश्वर पिता ने कहा कि वहाँ राजा आया और देखा कि उस विवाह के भोज में जो है एक व्यक्ति बिना वस्त्र पहने वहाँ पे शामिल हुआ था। और तब राजा कहते हैं कि इसके पास तो विवाह का वस्त्र ही नहीं है, इसको बाहर निकाल कर फेंक दो, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ परमेश्वर ने एक सुनहरा अवसर को दिए हैं, सुनहरा मौका को दिए हैं, तो हमको यही ज़िंदगी यीशु मसीह के लिए जीना है। कल की बात एक भाई मुझको बता रहे थे, वो जगदलपुर के हैं। वो मुझको बता रहे थे दीदी लोगों को बहुत ईजी लगता है परमेश्वर के रास्ते पर चलो बोले से बोलते हैं, अभी तो बहुत समय है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस भाई ने मुझको बताया, दीदी
इन लोगों को पता नहीं है कि कब अंत निकट हो जाए और वे लोग नरक चले जाएं। इसलिए कि इस धरती में रहते हुए हमको जो है ज़िंदगी बहुत अच्छा जीना है। उस भाई को मैं हमेशा सिखाती हूँ, भाई हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, हमको अपने उद्धारता के वस्त्र को रक्षा रखवाली करना है और एक पवित्रता का जीवन को जीना है। उस भाई ने मुझको बताया कि अगर मैं भी दोस्तों के चला जाता ना दीदी, दोस्तों के साथ में, तो आज मैं नरक का ज़िंदगी जीता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि मैं आपकी संगति में हूँ। कहाँ वो बेटा जगदलपुर का है, जब से मैं जगदलपुर में हूँ तब से वो संगति करता है और वो मुझको बड़ी दीदी मानता है, वो हर चीज़ मुझको शेयर करता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि विवाह का वस्त्र पहने बिना परमेश्वर भी आपको वहाँ पर एंटर करने नहीं देंगे। इसलिए आप उद्धारता का वस्त्र को आप बचा के रखिए। ये जो हम कपड़े पहने, कितने भी महंगे कपड़े हम ले लें, उद्धारता के वस्त्र के सामने कुछ भी नहीं, सब फीका पड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने उद्धारता के वस्त्र की रक्षा करिए। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, देश विदेश दुनिया के चौक से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेज की तरह, वॉइस रिकॉर्डर, GML इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज की तरह, जितने लोग आप मुझसे शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते, मैं कहना चाहते हैं आपको लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्लिस गॉड इज अ लव। सो आइए मैं सबके लिए करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा इस संसार में कई लोग बहुत परेशान में हैं प्रभु, उन तक पहुंचने के लिए सहायता करिए, मदद करिए। ओ धन्यवाद करते पिता, आपने मुझे चुना कि मैं लोगों तक आपके वचनों को लेकर पहुंच सकती हूँ पिता। धन्यवाद करते पिता, सारे बातों में आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते पिता, दया से सुने और कबूल करिए, आमीन।